अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वहाब और आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स है वो आज हमने डिस्कस करने हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब है गलतियाँ, जो गलतियाँ हुई हैं रदरफोर्ड से, तो आज इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस करनी है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सेकेंड में हमने डिस्कशन की थी मेन पॉइंट्स के बारे में, जिसको पोस्टुलेट भी कहते हैं। और थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कशन करना है ड्रॉबैक्स के बारे में, जो रदरफोर्ड से गलतियां हुई हैं वो हमने अब डिस्कस करनी है कि कहाँ कहाँ पर रदरफोर्ड से गलतियां हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये टिकटॉक पर देख रहे हो तो हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, फर्स्ट गलती ये है जो रदरफोर्ड ने की है, वो ये है कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो बेस्ड है ऑन लॉ ऑफ मास मोशन एंड ग्रेविटेशनल। ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो सिर्फ एप्लीकेबल है, ये सिर्फ लागू होता है न्यूट्रल पार्टिकल्स पर। न्यूट्रल का मतलब ये है कि वो पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना हो, इसको हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। और ये सिर्फ लागू होते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पार्टिकल पर। लेकिन ऐसे पार्टिकल पर ये लागू नहीं होता है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने साथ ये नोट करें कि फर्स्ट ड्रॉबैक ये है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। इस पर बेस है which is applicable to neutral bodies। न्यूट्रल बॉडीज या न्यूट्रल पार्टिकल वो होते हैं जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, एंड नॉट एप्लीकेबल ऑन चार्ज बॉडीज, और ये चार्ज बॉडीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पोस्टुलेट ये कह रहे हैं सेकंड ड्रॉबैक्स ये है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मोशन करते हैं तो मोशन के दौरान ये एनर्जी भी कंटिन्यूसली लूज करेगा, और ये अल्टीमेटली आखिरकार ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स का मतलब यह है तबाह होना, और ऐसा नहीं होता है। किसने कहा? मैक्सवेल ने ये कहा कि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रदरफोर्ड ने ये कहा था कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूस मोशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर ये कंटिन्यूस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है। अब इसमें ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है शेल। ये क्या है? शेल है। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड। जिस तरह हमारे पास ये जो प्लेनेट है ये सन पर रिवोल्यूशन करते हैं, सेम इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवोल्यूशन करते हैं, घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसने ये कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड। तो मैक्सवेल ये कहते हैं, ये गलती की है किसने? रदरफोर्ड ने। तो मैक्सवेल ये कहते हैं कि अगर ये कंटिन्यूस मोशन करते हैं तो मोशन के दौरान ये क्या करेगा? ये एनर्जी भी लॉस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी भी लॉस करेगा। ये हमारे पास लॉस एनर्जी है, एनर्जी भी ये क्या करेगा? लॉस करेगा। यहाँ पर भी ये क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा। और आखिरकार इसके पास ये जो एनर्जी है ये खत्म हो जाएगा। जब ये एनर्जी इसके पास खत्म हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला ये फॉल करेगा इनटू द न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स करेगा। कोलैप्स का मतलब क्या है? कोलैप्स का मतलब ये है कि ये फिर तबाह हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है एटम्स का वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा और ये जो स्ट्रक्चर है एटम्स का ये तबाह हो जाएगा। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि इस तरह नहीं होता है। ठीक है,
ये मैक्सवेल ने कहा कि इस तरह नहीं होती कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करे, नहीं, इस तरह नहीं है। ये गलती की थी, किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ओके, ये हमारे पास पे है सेकंड, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ड्यू टू कंटिन्यूअस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड अल्टीमेटली और आखिरकार fall into the nucleus and the structure of the atom would collapse। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब ये गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये जो स्ट्रक्चर है ये तबाह हो जाएगा, लेकिन इस तरह होता नहीं है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। ये थी गलती सेकंड, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हर शेल में घूमता है लेकिन ये एनर्जी लॉस नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू नील बोहर मॉडल। नील बोहर ने बहुत अच्छी तरह इसका एक्सप्लेनेशन किया है। ठीक है, लेकिन ये अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट वन के बारे में अब हम बात करते हैं, इज द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मोशन करेगा तो ये कंटिन्यूस एनर्जी भी खारिज करेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब रदरफोर्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मोशन करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कंटिन्यूस ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मोशन करेगा तो कंटिन्यूसली ये एनर्जी भी लॉस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी भी कंटिन्यूसली इस तरह लॉस करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनर्जी भी कंटिन्यूसली इससे लॉस होगा। ठीक है, अब अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करेगा कंटिन्यूस मोशन की वजह से, तो इससे जो हमें स्पेक्ट्रम हासिल होने वाला चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे सके। अगर ये कंटिन्यूस एनर्जी लॉस करते हैं तो इससे जो बनने वाला स्पेक्ट्रम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन इस तरह तो नहीं है। किसने कहा? ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक डिवाइस है जो हमें स्पेक्ट्रम दे रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका ड्रॉबैक्स कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी खारिज करता है तो ये हमें किस तरह स्पेक्ट्रम देगा? इस तरह देगा हमारे पास कि इसमें क्या होगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें बैंड ना हो, जिसमें गैप ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इन दोनों के दरमियान। इसके बाद नेक्स्ट वन है ब्लैक्स। अब इसके दरमियान आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें बैंड्स नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है जो हम एटम से हासिल करते हैं वो लाइन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जो कि बैंड्स पर मुश्तमिल हो, गेप्स पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये हमारे पास ये जो एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये एक स्पेक्ट्रम है जो ये हमें स्पेक्ट्रम दे रहा है, ये वाला। ओके, अब ये जो हमें स्पेक्ट्रम हासिल हो रहा है ये इस तरह होता है, इसमें गैप्स होता है। क्या होता है? गैप्स होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या है? गैप्स है। ये क्या है? गैप्स है। आप ये कलर इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें बैंड्स होता है। किसमें बैंड होता है? लाइन स्पेक्ट्रम में। लेकिन एक्चुअल में जो एटम्स एटम से हम ये जो स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं वो इस तरह स्पेक्ट्रम होता है। इस स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये इस तरह हमें स्पेक्ट्रम दे रहा है, ना कि इस तरह। मतलब ये है कि जो एटम्स है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंटिन्यूस एनर्जी लॉस नहीं करता है, बल्कि ये इस दौरान एनर्जी लॉस करते हैं जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जंप करे। तो ये नील बोहर ने इसका एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने नील बोहर एक्सप्लेन करना है। अगर वो आपने देखनी है तो आप वो जरूर देखें, वो हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट वन ये है, देखिए, इट डिड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, रदरफोर्ड ने ये गलती भी की है कि इसने ये हमें नहीं बताया है
कि इस एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये वो है, इस तरह है, वगैरह वगैरह, इस तरह इसने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। कंसीडर करें ये हमारे पास एक, यहाँ पर आप देख सकते हो, कंसीडर करिए हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब इसने कंसीडर करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा। अब इस एलिमेंट के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट एटसेट्रा। और भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी एलिमेंट के बारे में इसने जो केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स वाले, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। ये इसका हवाल क्या है। अगर आपने नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपना खुद भी सब्सक्राइब करें। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, दुआ में याद रखना।